कई युगों पूर्व की बात है। कामरूपा राज्य पर देवी कामाख्या का राज था। नीलाचल पर्वत पर देवी कामाख्या का वास था और इस पर्वत की रक्षा योगिनियां और तांत्रिक करते थे। राजा दक्ष के यज्ञ के पश्चात माता सती की योनि नीलाचल पर्वत पर गिरी थी। माता की योनि गिरते ही वहां की धरती, पहाड़, पर्वत, जंगल, पानी सब लाल हो गए और वहाँ कामना की भावना बहने लगी। देवी आदि शक्ति को वह स्थान बहुत पसंद आया तो वे वहाँ देवी कामाख्या के रूप में प्रकट हुई। देवी कामाख्या साक्षात निराकार भुवनेश्वरी लज्जा गौरी, वही देवी जिनका गर्भ हिरण्यगर्भ कहलाता है। समय की शुरुआत में इन्हीं देवी ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। साक्षात कुष्मांडा स्वरूप ने अखिल अंडेश्वरी और देवी के पीछे पीछे उनकी योगिनियां और भैरव भी वहां पर आ गए। देवी ने ऐलान किया, आज से जिस किसी को भी मोक्ष और भोग उन दोनों की कामना हो वह यहाँ पर आएगा। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ रूप की जिसे कामना हो वह यहाँ आएगा। परमात्मा से एकता की इच्छा के साथ साथ जिसे मृत्यु का भय हो वह यहाँ आएगा। यह स्थान वह स्थान कहलाएगा जहाँ पर लज्जा दिव्य होती है। मेरा वास यहाँ पर होगा और मैं युगों युगों तक यहीं पर रहूंगी। और आज से यह शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ कहलाएगा। सती की योनि यहाँ पर गिरी थी और इस योनि के अंदर मेरी शक्ति का वास होगा। माता और उनकी योगिनियाँ तब से उस नीलाचल पर्वत पर ही रहने लगी। माता ने त्रिमूर्ति को प्रकट करके अपनी सवारी बनाया। श्री हरि विष्णु ने एक शेर का रूप लिया और ब्रह्मदेव ने कमल का रूप लिया और भगवान शिव ने एक शव का रूप लिया। इन तीनों के ऊपर विराजमान होकर माता तीन सवारी वाली देवी कहलाई। माता की लीला अति चमत्कारी थी। दूर दूर तक माता की महिमा फैलने लगी और ये माता की लीलाएं और महिमा एक असुर के कान में भी जाकर पड़ी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, भगवान वराह स्वामी और भूलक्ष्मी का पुत्र था। ऐसे दिव्य माता पिता की संतान होने के बावजूद उसकी बुद्धि शैतानी थी। उसने माता के बारे में अलग अलग लीलाएं सुनी। पवित्र रूप से कामना की शक्ति होने के कारण माता का स्वरूप अतुलनीय था। वे साक्षात त्रिपुर सुंदरी थी। वह दुष्ट नरकासुर माता के दरबार में जा पहुंचा। हे देवी कामाख्या, प्रकट हो। हर किसी की इच्छा पूरी करने वाली माता, मेरी भी इच्छा पूरी करो। परंतु एक राक्षस द्वारा इस तरह से पुकारने पर माता प्रकट होने वाली नहीं थी। इसलिए नरकासुर ने माता की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद माता कामाख्या प्रसन्न हो गई। दिव्य प्रकाश के साथ देवी प्रकट हुई। बोलो नरकासुर, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे देवी, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरी अर्धांगिनी बन जाइए। मैं आपको तीन लोगों की रानी बनाकर रखूंगा। मुझसे उचित वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरी हजारों सालों तक तपस्या की। तू चाहता तो मोक्ष मांग लेता, जो तू चाहता तुझे वो मिल जाता, पर तूने क्या मांगा? यह पापी इच्छा। हे देवी, क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? आप ही तो कहती है आप भोग और मोक्ष दोनों देती है। अच्छा, बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। तू क्या समझता है तूने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा लिया? मैं जगत जननी हूँ, तू नहीं जानता होगा, पर सृष्टि के शुरुआत में मैंने सबको जन्म दिया था और मैं तेरी भी जननी हूँ।
खुद की माता से विवाह करेगा? शर्म नहीं आती दुष्ट तुझे? हे देवी, मेरी माता भूदेवी है, आप मेरी माता नहीं हैं। अब आप बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। तेरी यह पापी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूंगी। तुझे प्रयास करना है तो कर ले। कल सुबह सूर्य उगने से पूर्व इस पहाड़ी से मेरे दरबार तक सीढ़ियाँ बना दे। अगर तूने ये सीढ़ियाँ बना दी तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। यह तो बहुत सरल चुनौती है देवी। देखिए अब कल सुबह तक मैं कैसे सीढ़ियाँ बना देता हूँ और फिर तुमसे विवाह करता हूँ। और नरकासुर तीव्र गति से सीढ़ियाँ बनाने लगता है। अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके वह सीढ़ियाँ बनाने ही वाला था। सुबह होने में कुछ ही क्षण बाकी थे और नरकासुर की सीढ़ियाँ बनने ही वाली थी। हे देवी, ये नरकासुर तो शीघ्र ही सीढ़ियाँ बनाने वाला है, तो क्या आप इससे विवाह कर लेगी? प्रिय कपालिनी, मैं इससे विवाह तो तब करूँगी जब यह अपनी चुनौती पूर्ण कर पाएगा। परंतु देवी, इसकी गति से तो लगता है कि यह चुनौती शीघ्र ही पूर्ण कर लेगा। परंतु मैं यह होने कहाँ दूंगी? देवी, आप बल का प्रयोग करके उसे रोकेगी? नहीं प्रिय कपालिनी, बल नहीं, छल। और माता कामाख्या समय से पहले ही एक मुर्गे से बांग दिलवा देती है। नरकासुर को लगता है कि सुबह हो गई और वह अति निराश हो जाता है और वह आधी बनी सीढ़ियों को ही छोड़कर चला जाता है। कुछ समय पश्चात मुर्गे असलियत में बांग देते हैं। तब उसे पता चलता है उसके साथ छल हुआ है और नरकासुर अति क्रोधित हो जाता है। परंतु उसे यह भी समझ आ जाता है कि देवी किसी के अधीन नहीं है। माता ने बिना माया और बल के प्रयोग के ही उसे उसकी चुनौती में हरा दिया। ये थी माता कामाख्या की कथा। एक बार की बात है, मणिद्वीप पर माता की योगिनियाँ माता से वार्तालाप कर रही थी। हे माता रानी, हमने आपकी 10 महाविद्याओं का रहस्य तो जान लिया, परंतु आपकी 3 ब्रह्म विद्याओं का रहस्य क्या है? मेरी प्यारी योगिनियों, मेरी 3 ब्रह्म विद्या है, सरस्वती, काली और लक्ष्मी, और ये तीनों मेरे 3 गुणों को दर्शाती है, सत्व, रज और तमस। और मेरी 3 मूल शक्तियाँ, बुद्धि, समृद्धि और शक्ति। परंतु माता, क्या आपका ऐसा कोई रूप नहीं है जो इन तीनों शक्तियों से व्याप्त हो? हाँ मेरे प्यारी योगिनियों, मेरा मूकांबिका अवतार इन तीनों शक्तियों से परिपूर्ण है और त्रिदेवियों का सम्मिलित रूप है। यानी कि आपका एक ऐसा अवतार जो सरस्वती, लक्ष्मी, काली इन तीनों ने मिलकर बनाया हो। हे माता, इस अवतार की कथा हमें अवश्य सुनाए। एक समय की बात है, एक कोमासुर नामक असुर था। तपस्या करके उसे ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि उसका दानव, मानव या देवता कोई भी अंत ना कर सके। उसे यह लगता था कि वह अमर है। परंतु उसी समय में मैंने अपने दुर्गा अवतार में महिषासुर का वध कर दिया और कोमासुर को यह ज्ञात हुआ कि वह अमर नहीं है और उसका वध मेरे हाथों हो सकता है। उसके पश्चात उसने यह निर्णय लिया कि वह ऐसा वरदान प्राप्त करेगा कि उसका वध कोई देवी या स्त्री भी ना कर सके। और वह महादेव की तपस्या करने लग गया। उसकी यह घोर तपस्या देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्होंने देवी वाक अर्थात देवी सरस्वती की स्तुति करनी आरंभ कर दी। अपने महान विश्व रूप में देवी सरस्वती प्रकट हुई। हे देवो, बोलो, तुम्हारी क्या चिंता है? प्रणाम देवी वाक, माता महावाणी, आपकी सदा ही जय हो। हे नदियों में सर्वश्रेष्ठ देवी सरस्वती,
हम पर कृपा कीजिए। माता, आप जैसे बुद्धिमान ही इस कठिनाई का उपाय निकाल सकती है। कोमासुर को पहले से ही यह वरदान प्राप्त है कि उसका अंत कोई भी देवता, दानव या मानव नहीं कर सकता। अब वह यह वरदान मांगने वाला है कि उसका अंत कोई देवी, स्त्री या दानवी भी ना कर सके। हे माता, अगर ऐसा हो गया तो वह सत्य में ही अमर हो जाएगा और तीनों लोकों में आतंक मचा देगा। हे देवताओं, तुम चिंतित ना हो। जैसे ही कोमासुर वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोलेगा, वैसे ही मैं उसकी वाणी छीन लूंगी। बिना वाणी के वह वरदान मांग ही नहीं पाएगा। और कोमासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। उठो कोमासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मनवांछित वर मांगो। परंतु जैसे ही कोमासुर अपना मुख खोलता है, देवी सरस्वती उसकी वाणी छीन लेती है और कोमासुर गूंगा हो जाता है। इस कारण वह भगवान शिव से कोई वरदान मांग ही नहीं पाता। भगवान शिव उसे अनंत शक्ति और सिद्धि प्रदान करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कोमासुर देवी सरस्वती पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उन्हें अपना महान शत्रु मान लेता है। उस दिन के पश्चात गूंगा होने के कारण कोमासुर का नाम मूकासुर पड़ जाता है। वह पाताल लोक जाकर देवी तामसी की तपस्या आराधना करना शुरू कर देता है। मूकासुर से प्रसन्न होकर देवी तामसी प्रकट होती है। पुत्र, मैं जानती हूँ तुम वाणीहीन हो, तुम वर मांग ही नहीं पाओगे, परंतु अपनी संतान की बात जानने के लिए माता को वाणी की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूँगी जो तुम्हारा मन चाहता है। देवी तामसी मूकासुर को हर प्रकार की तांत्रिक सिद्धि प्रदान करती है। इन तांत्रिक सिद्धियों और अपनी पूर्ण शक्तियों के आधार पर मूकासुर चारों दिशाओं में आतंक फैला देता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, संसार से देवी सरस्वती की उपस्थिति को समाप्त करना, अर्थात देवी सरस्वती का अंत करना। वह संसार के कोने कोने में जाकर वाणी का अंत कर रहा था। अंत में देवी सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने देवी लक्ष्मी और काली का आह्वान किया। हे देवी, यह असुर मेरा अंत करना चाहता है। समय आ चुका है इस असुर का ही अंत करने का। हे देवियों, अगर हम अपनी शक्तियों को मिला दें तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो उसका अंत कर सके। और तीनों देवियां मिलकर अपना सम्मिलित अवतार ले लेती है और अपने 3 मुख वाले उस अवतार में धरती पर प्रकट होती है। देवी के 3 मुख की ध्वनि से संसार पुनः ध्वनि से गूंज उठता है। क्रोधित होकर मूकासुर देवी पर प्रहार करता है, परंतु मूकासुर की शक्ति माता के समक्ष कुछ भी नहीं थी और क्षण भर में माता मूकासुर को हरा देती है। मूकासुर का अंत करने से पूर्व माता उसे पुनः वाणी प्रदान करती है। हे मूकासुर, तेरा सौभाग्य है, तेरा अंत मेरे हाथों होने वाला है। तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मृत्यु से पहले जो भी तेरी आखिरी इच्छा हो मांग ले। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी महान शक्ति को समझ ही नहीं पाया। माता, मेरी यही इच्छा है, आपका यह अद्भुत रूप मेरे नाम से जाना जाए। आप मूका अंबिका कहलाए। तथास्तु। और यह कहकर माता मूकासुर का अंत कर देती है। हे योगिनियों, यह थी मेरे मूका अंबिका अवतार की कथा। और योगिनियाँ माता की जय जयकार करने लगती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता मूका अंबिका अवश्य लिखें। जय माता दी।